आपको गुरुवार की विधि बता रही हूँ मैं। गुरुवार का व्रत करना चाहिए, अच्छी बात है। गुरुवार के दिन पीले ही तो भोजन करना चाहिए, पीले वस्त्र पहनना चाहिए और हल्दी से और पीली दाल से, गुड़ से और यहाँ से किशमिश से इससे पूजा करनी चाहिए बृहस्पतिवार की। और दीपक जलाना चाहिए। तो पहले तो क्या करना चाहिए कि ये दाल और ये किशमिश और गुड़ और ये हल्दी इसमें डालना चाहिए पहले और दीपक जलाना चाहिए। फिर भगवान के ऐसे जल चढ़ाना चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करते हो तो आपके जो मन में कामना हो वो बोल सकते हो कि भगवान मेरा ये काम होना चाहिए, मैं व्रत कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, तो वो सफल होता है। तो मैं बृहस्पतिवार की व्रत पूजा कर रही हूँ, तो आप सीखना चाहो, देखना चाहो तो देख लो। हाँ, इसमें केला का पेड़ की पूजा होती है, केला की जड़ की पूजा होती है। ऐसे जल चढ़ाने के बाद ये वस्त्र चढ़ाओ, फिर भगवान के इसका हल्दी का तिलक लगाओ और फिर कहानी सुनो। ऐसे ऐसी पूजा होती है, पूजा सामग्री ये होती है। और गुरुवार की कहानी सुनाती हूँ, आप गुरुवार की कहानी सुनो। एक ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था, हिंदी में बात गरीब ब्राह्मण था। तो वो क्या है कि रोज़ एक गांव जाता तो उसको शेर बेकड़ी मिलती, 2 गांव जाता तो शेर बेकड़ी मिलती। तो वो ब्राह्मण की पत्नी बोली कि आप जाके क्या बोलते हो कि भगवान का ही नाम लेता हूँ मैं भगवान का ही, कि विश्वत जी भगवान का भी लिया करो, विश्वत जी महाराज बहुत रक्षा करते हैं। ठीक है, दूसरे दिन गुरुवार था तो वो बृहस्पति भगवान का नाम लेके निकल गया घर से जाते ही एक सेठ के गया। सेठ के जाके बोला कि विष्णु भगवान बृहस्पति जी की जय बोला। वो बोलते ही वो सेठानी ना बृहस्पतिवार का व्रत करती थी, वो व्रत करती थी। अब वो बड़ी खुश हुई कि आज तो कोई बृहस्पति जी भगवान का भक्त आया, तो इनको मैं पीला वो दान करती हूँ। तो वो क्या करी कि वो दाल का तो एक धामा भर के दाल का डाल दिया और एक कद्दू दे दिया। तो वो लेके आ गया, घर पे लेके आके उसकी पत्नी से बोला कि लो अपने तो पीली पीली तो चपाती बना लो, इसका बेसन बना के और कद्दू की सब्ज़ी बना लो। तो ठीक है, वो बना ली। और वो बोली कि उसको काट के उसमें बीज निकले, तो वो बोली कि आप जाओ जो अपने इसको बाड़ा में लगा के आ जाओ, तो अपने भी कद्दू आ जाएंगे। तो ठीक है, वो बीज को वो लगा के आ गया। और उसके तो 8 दिन तक वो तो चलता रहा। फिर वो 8 दिन बाद गया तो ये एक पंडित के घर जाके बोला कि विष्णु भगवान बृहस्पति जी की जय। तो वो पंडितानी भी बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। तो अब वो भी एक धामा भर के उसको बेसन का ही डाल दिया। तो वो आके बोला कि लो उस दिन तो तेरे को पीसना पड़ा, आज पीसने की ज़रूरत नहीं है, अपने पीली पीली चपाती बना लो। तो वो ब्राह्मणी बोली कि जाओ, गया गुरुवार के दिन आपको बीज दिया था ना, तो उसके कद्दू आ गए होंगे, तो आप वो कद्दू लेके आ जाओ। तो वो ब्राह्मण बोलता है कि जैसे 8 दिन में तो बेल ही नहीं चलती है, तो कद्दू कहाँ से आएंगे। कि जाके तो देखो भगवान की माया है, विष्णु भगवान बृहस्पति जी बहुत रक्षा करते हैं। और तो ठीक है, वो गया तो देखो तो हरी हरी बेल, पीले पीले कद्दू। तो वो लोभ नहीं किया उसने और एक वो कद्दू लेके आ गया कि अपने तो ये काफ़ी है। तो उसके पुत्र भी नहीं था, ना पुत्र था। वो घर लाके उसको चीर के देखा तो एक तो छोटा सा तो पुत्र खेल रहा था उसमें, और हीरा पन्ना हो रहता है बीज का। तो देखो मैं बोल रही थी नहीं, भगवान के नाम से मांगने से इतना पुण्य मिलता है। तो देखो अपने पुत्र भी नहीं था तो अपने को पुत्र भी मिल गया। तो अपन तो संकल्प ले लेते हैं दोनों, आज गुरुवार है तो रोज़ अब हर गुरुवार का व्रत करेंगे, कहानी सुनेंगे, पीले ही वस्त्र पहनेंगे, पीले ही भोजन करेंगे और नीम से रहेंगे। तो ठीक है, वो तो दोनों ही ऐसे ही करने लग गए। तो वो पुत्र भी बड़ा हो गया और उनके तो खूब ठाठ हो गए, अंधन का भंडार भर गया। और पुत्र भी बड़ा हो के उनकी शादी हो गई और ब्राह्मण तो खूब पैसे वाला हो गया और सुख से रहने लग गया। ये विष्णु भगवान वो ब्राह्मण की रक्षा करी ना, जैसे सबकी करना करते ना, सुनते ना, हुकारो देते ना। और एक 2 माँ बेटी थी, एक पंडितानी थी। तो उसका नियम था, सुबह वो उठती, नहाती धोती, मंदिर जाती, तो सूर्य भगवान के जल चढ़ाती। वो नहा के पहले तो सूर्य भगवान की वो जल चढ़ा के उसकी कहानी सुनती। गणेश जी के मंदिर जाती तो गणेश जी को भी जल चढ़ाती और कहानी सुनती। वो सूर्य और गणेश के पतवारी के जाती तो पतवारी के भी जल चढ़ाती, वहाँ भी कहानी सुनती। तुलसी के जाती तो तुलसी के भी जल चढ़ा के तुलसी की भी कहानी सुनती। पीपल के जाती तो पीपल के भी जल चढ़ाती, वहाँ भी कहानी सुनती। और गणेश जी की, लपसिया की, लोबिया की सबकी कहानी सुनती। वो विश्राम की सबकी कहानी सुनती, उसके नियम था। तो उस ब्राह्मणी की एक छोटी सी कन्या थी, तो उसके साथ साथ रहती वो हमेशा ही। तो वो भी ऐसे ही करने लग गई, वो माँ करती जैसे, वो भी सुबह नहाती धोती, वो भी कहानी सुनती, माँ के साथ साथ जाती, मंदिर जाती, सब देवता की कहानी सुनती। ऐसे करते करते वो कन्या उसकी बड़ी हो गई।
बड़ी हो गई तो अब वो उनका रिश्ते आने लग गए तो वो माँ ने फैसला कर लिया मन में कि इस बेटी को इस घर में देना है कि जो इसका नेम निभा सके। पैसे वाले से मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सुबह उठ के नहा धो के मंदिर जाती है, कथा कहानी सुनती है, तो ऐसे घर में देनी है। तो वो एक आया रिश्तेदार, तो वो बोला कि ठीक है, आपकी बेटी सुबह उठ के नहा धो के और पूजा करके कहानी वानी सुन लेगी, बाद में घर का काम कर लेगी। ठीक है। तो साल भर तो ऐसे चलता रहा, उसकी शादी हो गई और साल भर बाद वो सभी डांटने लग गई, सासू ननद दोरानी जेठानी सब बोलने लग गई कि हम तो सुबह उठते ही काम करते हैं। ये है ना जो सुबह उठते ही नहा धो के मंदिर जाती है, सूर्य भगवान की कहानी सुनती है, पीपल की सुनती है, पतवारी की सुनती है, गणेश जी की सुनती है, तो और लपस्या तो लोबिया की यहाँ की कहानी सुनने में रह जाती है और हम काम करने में रह जाती है। ऐसे कैसे चलेगा? तो वो सासू ने मना कर दिया कि भाई ये सब नाराज़ हो रही है तो तुम बंद कर दो, ये सब बंद कर दो। तो उसके नियम था कि वो उठना के घर के काम कैसे कर सकती है। पहले तो उसका नियम ही भगवान की कहानी सुनने का था, तो वो तो उठी नहीं, रोती रही 2-3 दिन हो गए। तो ऐसे पीपल पतवारी सूर्य भगवान गणेश जी बातें करने लगा कि आजकल तो वो भक्त आती नहीं है, बचपन से ही कर रही थी लेकिन आजकल क्यों नहीं आती कि चलो अपन चलते हैं। तो वो गए, तो वहाँ पे जाते देखे तो वो सो रही थी, तो बोलो सो रही है, जग रही है कि मैं तो रो रही हूँ, सो रही भी नहीं हूँ, जग रही भी नहीं हूँ। क्यों रो रही है कि भाई 3 दिन हो गए। तो मेरे ससुराल वाले ऐसे बोलते हैं कि भाई पहले तो घर का काम करो और बाद में तू पूजा करना। तो मेरे तो बचपन से नियम ये है कि मैं उठ के नहा के पहले सूर्य भगवान के जल चढ़ाती हूँ, फिर मंदिर जाती हूँ और सभी की कहानी सुनती हूँ, पीपल पतवारी तुलसी गणेश जी की लोंगिया लोबिया लपस्या तुलसी की सबकी कहानी सुनती हूँ। तो मैं घर का काम कैसे कर सकती हूँ? तो ठीक, तू आँख खोल बैठी हो, तो वहाँ बैठी हो कि देखी तो देखे तो उसमें ऐसी भगवान की माया हुई। तो वहीं पे गंगा आ गई और वहीं पे तुलसी का बिल्ला पतवारी पीपल सब दिखने लग गई उसको। तो वहीं पे नहा धो के सबकी कहानी वहाँ सुन ली और सबके जल वल चढ़ा दी, नीचे गई खाना खाने लगी। तो सास ननद दोराने जेठानी सब बोलने लगी कि बस हो गया तेरा नियम पूरा, क्योंकि तू तो ये नियम पूरा करे बिना खाना ही नहीं खा रही थी, अब भूख लगी तो आप खाने लग गई। नहीं, मैं मेरा नियम पूरा करके आई हूँ कि तेरा नियम। वहाँ भगवान कहाँ से आ गए तेरे कमरे में? कि चलो चल के देखो। तो वो लेके गई वहाँ पे लेके गई। तो वो जाते ही वो भगवान को मनाती गई थी, हे भगवान इनको दर्शन देना पड़ेगा, नहीं मेरा नियम टूट जाएगा, क्योंकि ये मेरे को कथा कहानी नहीं सुन देगी तो भगवान आपको इसको दर्शन देना ही पड़ेगा। तो वो भगवान वो गेट खोली तो देखे तो सब के सब दिख गई उसको दर्शन होते हैं। वो सासू नंद सब उसके पैर पकड़ने लग गई बहू के। तो तू कितनी भाग्यशाली है, देख देवी देवते तेरे कमरे में आ गए, मेरा पैर क्यों पकड़ रहे हो, मेरे क्यों बाहर चढ़ा रहे हो, आप तो भाग्यशाली हो। देखो भगवान के दर्शन हो गए तो इनके पैर पकड़ो। तो वो सभी उनके भगवान के दर्शन करके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, हे भगवान गलती हो गई, आज दिन पहले तो यही करती थी। लेकिन वो दोरानी जिठानी ननद सासू सब बोली कि कल से हम भी ऐसे ही करेंगे, पहले उठ के नहाए धोएंगे, सूर्य भगवान के जल चढ़ाएंगे, पीपल पतवारी के जल चढ़ाएंगे, उनकी कहानी सुनेंगे, सबकी कहानी सुन के बाद में घर का काम करेंगे। तो पहले तो वही करती थी और वो भी करने लगे, उसका नियम भी निम गया। हे भगवान उसका नियम निभाया, जिससे सबका ऐसा निभाना करता न सुनता न करो बेटा न घटती है तो पूरी कर जो, पूरी तो प्रमाण छोड़ जो, लपे लपेसरी तपे तपेसरी लप्या को पड़ लप्याना तप्या को पड़ तप्याना माँ कथा करने पड़ माने जो 20 पेड़ चुनड़ी 20 देना तपे दूसरे बाद रह कदेन टोटो आवा उड़ता विश्राम बैठता विश्राम खाता विश्राम पोता विश्राम विश्राम जरा विश्राम सारा कर खाए 5 नाव लूंगा पहले से लूंगी आँखें चाड़ा काना चाड़ा श्री दिया मोतिया वाला भाई के बहन बेटा के माँ देने की नाथ की कहानी कैसी 5 नाव गणेश कर गणेश 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 हे भगवान गढ़ती तो पूरी कर जो, पूरी तो पुराण छोड़ जो। हाँ, तो ये एक तो विश्व जी भगवान की कहानी सुनाई और सब बेड़ा की पीपल पतवारी सूर्य भगवान की गणेश जी की सबकी बेड़ा की कहानी सुनाई, क्योंकि एक कहानी नहीं सुनते हैं 5 कहानी सुनते हैं तो वो बेड़ा की भी कर सकते हैं, तो इसीलिए वो सबकी मिला के एक कहानी वो बताई आपने, ये गुरुवार की कहानी बताई आपने। आपको वीडियो पसंद आया हो और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखना हो, मेरे वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करना।